Good afternoon. Today I'm talking on a very important topic which is only for retired people, those who have retired. And I can say like 60 प्लस जो 60 साल कर चुके हैं उनके बारे में मैं आज उनके लिए कुछ मैसेजेस दूंगा। आपको रिटायर हुए शायद 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल कोई भी समय हुआ हो, उसकी कोई चिंता का विषय नहीं है। बट जो चिंता का विषय है वो ये है कि आप अपना रिटायरमेंट पीरियड कैसे काट रहे हैं। ये मैसेज उन लोग के लिए भी हैं जो रिटायर होने वाले हैं कि सबसे पहले तो रिटायरमेंट को रीडिफाइन करिए। व्हाट इज रिटायरमेंट प्रिसाइसली? व्हाई डू यू वांट टू रिटायर? बिकॉज गवर्नमेंट वांट्स, और यू आर फीलिंग दैट आई हैव अर्नड इनफ मनी एंड सो आई टेक रिटायरमेंट एज री इन्वेंशन। अपने आप को एक तरीके से री इन्वेंट करना है। और उसके लिए करना क्या है कि यू हैव टू डू सर्टन थिंग्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहली चीज़ तो है कीप योर माइंड एक्टिवली इंगेज्ड। कभी भी बैठ के पास में जाने का मौका मिले तो गो फॉर ब्यूटिफुल मेमोरीज। नेगेटिव मेमोरीज को मत रिकॉल करिएगा, वरना वो आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालेंगी। सो पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप पढ़ना शुरू करिए। हिस्ट्री पढ़िए, फ़िलॉसफी पढ़िए, बायोग्राफीज़ पढ़िए, लोगों के बारे में कुछ जानिए, ताकि कि आपको लगेगा यू आर गोइंग टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम अ अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। लर्न समथिंग न्यू, कोई हर्ज नहीं है, शुरू करिए कोई नई लैंग्वेज, कोई डिजिटल टूल्स या म्यूज़िक या राइटिंग। ये सब मैं करता हूँ। आई एम वेरी लेट मी टेल यू, आई एम 67 years old and not a retired person, because I say teachers don't retire, they die. So मैं खुद भी जो करता हूँ वही आपके साथ प्रैक्टिस करूँगा, बताऊँगा। तो थोड़ा सा पढ़िए, बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, हाफ एन आवर, जितना कर सकें, और इंस्टॉलमेंट में पढ़िए। कोई फ़िलोसफिकल है चीज़ है, पोइट्री है, हिस्ट्री है, बायोग्राफीज़ है। कोई नई चीज़ सीखिए, कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई सिंगिंग, कोई आई वुड से जो भी आपके मन में आए, जिसको लगता है। देखिए क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू, बिकम अनकंफर्टेबल। रिटायरमेंट की एज में अक्सर मैंने देखा है कि पीपल बिकम वेरी कंफर्टेबल अपनी ज़िंदगी में। वो एक टाइम टेबल बना लेते हैं, सुबह उठना, टहलना, फिर ये, फिर वो, फिर ये, फिर वो, और शाम तक आते आते उनकी लाइफ एक प्रोग्राम हो जाती है। तो मेरे को लगता है रिटायर्ड लोग जो, अगर उनकी ज़िंदगी में जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ वो नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स दे आर रोबोट बन गए हैं वो लोग। डिस्कशन खूब करिए, बातें करिए, अपनी विचार रखिए। लेक्चर्स में मिल सके तो दीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। अपने दोस्तों को बातें बताइए अपनी। पोर आउट, कम आउट, डोंट कीप एवरीथिंग इनसाइड। सोचिए कम, बोलिए ज़्यादा। उल्टा लोग कहते हैं बहुत सोचो बोलो कम, नहीं, अब वो रिटायरमेंट से पहले का टाइम था। सो ये करिए। फिर हेल्थ को एक नॉन नेगोशिएबल प्रायोरिटी दीजिए। सी, नाउ योर हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वॉकिंग इज़ वेरी गुड। वॉकिंग इज़ नॉट एन एक्सरसाइज, इज एन एक्टिविटी। एक्सरसाइजेज कुछ होती हैं, जैसे आप योगा है, स्विमिंग है, लाइट वेट लिफ्टिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराते रहिए हर 6 मंथ्स में, अगर आपको कुछ है तो। बैलेंस डाइट खाइए। अब वो शौक ना रखिए कि ये भी, दाल में तड़का भी, चिकन भी, मटन भी, ये भी, वो सब नहीं, नहीं, नहीं। बैलेंस, मैं ये नहीं कह रहा ना खाइए, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट कट डाउन योर इनटेक्स। गुड हेल्थ इज़ द बिगेस्ट, आई वुड से, wealth of a human being. थर्ड इज, आई वुड से, सोशली रिलेवेंट और कनेक्टेड रहिए। उन्हीं से मिलिए, उन्हीं से इंटरेक्ट करिए, उन्हीं से बातें करिए जिनसे आपको लगता है कि अच्छा लगता है। और जो रिलेटिव्स, अड़ोसी पड़ोसी
आपको नेगेटिव वाइब्स दें, अवॉइड दें, उनसे मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो आपका टेंशन बढ़ा देंगे। कलीग्स के पुराने कलीग्स हों जिनसे आपकी मानसिकता मिलती हो, उनसे फ़ोन पे बात करिए, चले जाइए, उनको बुला लीजिए, किसी क्लब्स को ज्वाइन कीजिए, लाइक आई वुड से 60 प्लस आजकल बहुत से क्लब्स बने हुए हैं एरियाज़ में, मोहल्लों में और अपार्टमेंट्स में, तो उनमें ध्यान दीजिए थोड़ा सा। आइसोलेशन से बाहर निकल आइए, डोंट बी आइसोलेटेड, डोंट फील दैट आई एम अलोन, आई एम, मैं अकेला हूँ, ये मत सोचिए। कुछ ना कुछ करते रहिए, और कुछ ना बन सके तो अपना विजडम, अपना एक्सपीरियंस यंग मेंटोर्स के साथ करिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, आपको जितना कमाना था कमा चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और नहीं कमाया जा सकता, क्योंकि एक फ़िलॉसफ़ी ये कहती है कि आदमी अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पैसा 50 और 70 साल के बीच में ही कमाता है। तो इफ़ यू आर 60 एंड इफ़ यू स्टिल थिंक दैट यू कैन अर्न, सो किसी कॉलेज में पहले गेस्ट लेक्चर्स दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट टॉक्स दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसे ही आप जाके नहीं बोल सकते हैं कि आई वांट टू गिव अ लेक्चर, बिकॉज यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर टॉपिक। सो कुछ एनजीओज ज्वाइन कर लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स को बुला के उनको प्राइवेट ट्यूशन दीजिए जो आप पढ़ाना चाहते हो, जो भी चीज़ हो, इकोनॉमिक साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, वॉटेवर। यंग लोगों के साथ उठिए बैठिए बहुत, बिकॉज ट्राई 2-3 घंटे अपने समकालीन लोगों से मिलिए जो आपकी एज के हैं, बट ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम विद यंग माइंड, बिकॉज दैट विल कीप यू यंग। सो कुछ एजुकेशन और सोशल इंस्टीट्यूशन में वॉल्टियर करिए, खुद ही जाइए, बोलिए कि आई वांट टू डू गिव सम सर्विसेज। झिझक मिटाइए अपनी इस चीज़ को ना, मतलब यू सी, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव नथिंग टू लूज इन योर लाइफ। पद प्रतिष्ठा और पैसा खोने के अब आपको कोई डर नहीं होना चाहिए। जो होना चाहिए वो ये है कि अब मैं कैसे सोसाइटी को बेटर बनाऊं। कुछ नहीं हो सके तो अपनी लाइफ की जर्नी को डॉक्यूमेंट करिए, बैठे रहिए, कब पैदा हुए थे, कब आपने क्या किया, मेमोरीज, हाई स्कूल, इंटर, बीए, आगे की क्वालिफिकेशंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर फैमिली, फिर योर हॉलीडेज, योर मैरिज, योर चिल्ड्रन, योर, डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। कुछ नहीं है, डोंट, आपको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, पर जब आप करते तो आपकी क्या होता है, अल्जाइमर्स बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप विजिट कर रहे हैं। सिजरोफीनिया नहीं होगा, जिसे हाथ कांपना कहते हैं। याददाश्त अच्छी हो रहेगी। अपनी फैमिली की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करिए, दादाजी कौन थे, उनसे भी पहले अगर मिल जाए तो। फिर फैमिली ट्री बनाइए, ब्रांचेस, ये सन, ये डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर, ये डाउन डाउन तक ले जाइए। और जहाँ तक हो सके डिप्रेशन से दूर रहिए। जैसे ही आपको लगे कि यार मैं बड़ा बोर हो रहा हूँ या कुछ लाइफ में ये वो, उसको इमीडिएटली कोई म्यूज़िक से कर दीजिए कन्वर्ट, कोई चीज़ करिए आप। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यू हैव टू नाउ प्रैक्टिस योर इनर डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत मंदिर जाइए, बहुत पूजा करिए, बहुत ये सब करिए, नो 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 नो। जिस चीज़ को करके आपको शांति नहीं, आई एम सॉरी टू टेल यू, हैप्पीनेस मिले, वो करिए। शांति के लिए जीवन भर भागते रहे, वो शांति है ही नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। शांति नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। बिला वजह लोग हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ जाते हैं शांति की खोज में, आत्मा को। अरे भाई, छत पे बैठ के आराम से एक कप चाय पी रहे हो और बादलों को देख रहे हो, सोच रहे हो कोई पॉजिटिव थिंग, यही शांति है। और क्या चाहिए, और क्या शांति है। हंस रहे हैं जोक्स पे, शायरी पे, गज़लों पे, म्यूज़िक पर, खुश हैं, दैट इज़ शांति। और स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़िए थोड़ा सा। ये अब जो भगवान के बारे में नहीं, आजकल तो भगवान की दया से बहुत कुछ ज्ञान, बहुत रिलीजियस ज्ञान उपलब्ध है, उन्हें पढ़िए, लेकिन उनको दिमाग में मत डाल लीजिए। आई वॉन्ट लाइक टू से जापनीज इज, देर इज़ वन फंडामेंटल विच इज़ कॉल्ड गीगो प्रिंसिपल। गीगो प्रिंसिपल मीन्स garbage in and garbage out. Just replace it, good in and good out. तो try to put good things in your mind. फिर टेक्नोलॉजी को समझिए, क्योंकि
पूछिए व्हाट्सएप के अलावा आपको क्या और आता है, चैट जीपीटी क्या है, कैनवा क्या है, जेमिनाई एआई क्या है, बड़ी फ्री ऐप्स हैं, कोई उसमें नहीं। लोगों से डिस्कस करिए, ये मत सोचिए मुझे नहीं आता। मुझे जब मैंने हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमबीए किया था तब कंप्यूटर नाम की चिड़िया नहीं थी। कंप्यूटर नाम की चिड़िया नहीं थी कि क्या था, और कंप्यूटर से डरते थे लोग, और ये वहशत थी कि ये आएगा तो नौकरियां खा जाएंगी। अरे आजकल तो लैपटॉप घर घर में, गली गली मोहल्लों में। और नॉट टू बोस्ट, मेरे पास खुद 4 लैपटॉप हैं, हर साल मैं बदलता, 2-3 साल बदलता हूँ, क्योंकि नई उसमें सिस्टम्स आ जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को समझिए, फ़ोन्स की कई चीज़ें आजकल बहुत स्मार्टफोन हो गए हैं। ऑनलाइन बैंकिंग को समझिए, वीडियो कॉल्स करना शुरू करिए, आप दूर बैठे अपने रिश्तेदार को देख सकते हैं, वगैरह वगैरह। और लास्ट में बस मैं इतना कहूँगा, आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी लेंदी एंड बहुत प्रवचन टाइप का नहीं है, सिंपल चीज़ें हैं कि कल्टिवेट द हैबिट ऑफ ग्रेचुटी एंड पॉजिटिविटी। अब खुश रहिए, सबको भगवान को थैंक यू, रिश्तेदारों को थैंक यू, जिनसे दिल मिला उनको भी थैंक यू, जिनसे दिल नहीं मिला उनको भी थैंक यू। और हर चीज़ को अब आप एक्सेप्ट करना शुरू करिए, डिबेट, डिस्कस, आर्ग्यू मत करिए, सिंपल ओके फाइन, तुम भी सही हम भी सही, ठीक है। विन विन सिचुएशन, आई वुड से ट्राई टू गेट अ विन विन सिचुएशन। काम माइंड रखिए, मन को मस्त रहिए। मैं बहुत सी चीज़ें करता हूँ, आपको मसलन बताया, मैं लिखता बहुत हूँ, 6 किताबें लिख चुका हूँ, शायरी करता हूँ, शायरी पढ़ता हूँ, शायरी सुनता हूँ, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, बहुत चीज़ें मैं म्यूज़िक के बारे में बता सकता हूँ, रफ़ी, किशोर, तलत, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मेरे पसंदीदा जो गायक हैं वो मोहम्मद रफ़ी हैं, और शायर हैं साहिर लुधियानवी। इन पर मैं बहुत सी टॉक्स दे चुका हूँ, बहुत सी बातें कर चुका हूँ। अभी मैंने एक शौक़ चलाया है, बहुत जल्दी आपको अपना वीडियो दिखाऊंगा, माउथ ऑर्गन सीखने का है। क्योंकि मुझे ये गिटार समझ में नहीं आता, गिटार यंग माइंड्स के लिए होता है, पकड़ के यूँ, वो मुझे नहीं। बाकी तबला भी था मन में, लेकिन थोड़ा सा लगा कि नहीं, माउथ ऑर्गन है, अपने जेब में रखो, जहाँ चाहो टी 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 कुछ बजाओ। तो मैं सीख रहा हूँ, और आई एम टेकिंग लेसन्स। सो इन शॉर्ट आई वुड से, मेक रिटायरमेंट योर लाइफ बेस्ट पीरियड। ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन बनाइए, ज़िंदा रहिए, ज़िंदा जाइए दुनिया से। चलते चलते मैं आपको कुछ शेर सुनाऊँ जो मुझे बहुत खुद को मोटिवेट करते हैं। क्योंकि कोई भी आदमी होता है वो किसी क्षण, हालांकि मैं तो एक क्षण भी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, हर निगेटिविटी में से भी मैं कोई पॉजिटिविटी निकाल लेता हूँ। पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये मेरा पसंदीदा शेर है कि ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये मुझे बड़ा मोटिवेट करता है। एक है बहुत ही, मैं आपको चाहूँगा इसको आप लोग लिख लें। बहुत से आते हैं मुझे हज़ारों शेर, लेकिन मैं जो उस टाइम याद आ जाएगा वो सुना दूँगा। ये भी बड़ा, मैं अपने हर लेक्चर को एंड इसी से करता हूँ कि शम्मा बुझ के फिर जल सकती हैं, शम्मा बुझ के फिर जल सकती हैं, कश्ती हद ए तूफ़ान से निकल सकती है। शम्मा बुझ के फिर जल सकती हैं, कश्ती हद ए तूफ़ान से निकल सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। और हाँ, एक मेरी ये आखिरी, आज का मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ, बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरी वालिदा का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। उनकी पहली मादरी ज़बान उर्दू थी, फिर उन्होंने हिंदी सीखी, फिर इंग्लिश सीखी। बहुत अच्छा लिखती थीं, शायरा थीं। उनकी नज़में हैं, मैं कभी आपको फुर्सत से पढ़ के सुनाऊँगा। तो मैं उनसे अक्सर कहता था मेरे ऊपर कोई शेर लिखो प्लीज़, तुम इतना अच्छा लिखती हो, इतनी। मुझे जो उर्दू मिली है वो विरासत में उन्हीं से मिली है, क्योंकि उनकी ज़बान बहुत साफ़ थी। तो मैंने कहा लिखो, तो वो 5-6 महीने तक टालती रही, लेकिन मैं भी एक जिद्दी आदमी था, पड़ा रहा पीछे। इन द एंड एक दिन थक हार के बोली लो लिख दिया है तुमको। मैंने कहा देखें भाई। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो वो शेर अर्ज़ कर रहा हूँ। और
एक माँ से बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता, पिता भी नहीं, क्योंकि माँ से आपका 9 महीने ज़्यादा रिश्ता होता है। तो वो मेरी तरबियत को, मेरी मिजाज को, मेरे कह लीजिए कि ख़यालात को बहुत अच्छी तरह समझती थी। तो ये शेर है उन्होंने जो लिखा था मेरे लिए, कि मैं कैसा आदमी हूँ, कि उम्मीदों से दिले बर्बाद को आबाद करता हूँ, उम्मीदों से दिले बर्बाद को आबाद करता हूँ, मिटाने के लिए नई दुनिया ईजाद करता हूँ, उम्मीदों से दिले बर्बाद को आबाद करता हूँ, मिटाने के लिए नई दुनिया ईजाद करता हूँ। मैं अपने दिल का मालिक हूँ, मेरा दिल एक बस्ती है, कभी आबाद करता हूँ, कभी बर्बाद करता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज़। बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में।